नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 7, 8, 9, 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जबकि सर्वमान्य रसों की संख्या 9 मानी जाती है। आपने ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शंस में है रोहित, पानी, पुष्प, सोना। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पुष्प जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि रोहित शब्द में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त है? बिल्कुल सही, रोहित व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। और सोना इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, चिरायु में उपसर्ग है। आपके पास चिरायु शब्द दिया गया है, आपने बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। आपके पास ऑप्शंस में है चिर, चिर, यु या आयु। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चिर धन आयु होता है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? चिर उपसर्ग है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या है। आपके पास ऑप्शंस में है 11, 4, 7 या 3। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उन्होंने प्रश्न को सही से नहीं सुना, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया था कि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7। कौन कौन सी है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये 7 स्वर जो है वो दीर्घ स्वर है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, ठीक है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल धीरे धीरे लिखता है कैसा वाक्य है? आपके पास ऑप्शंस में है मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास वाक्य दिया गया है राहुल धीरे धीरे लिखता है। बताइए कैसा वाक्य है ये? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। यह एक सरल वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है रति, जुगुप्सा, भय या उत्साह। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हमारा अगला प्रश्न है, लड़का बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। आपके पास ऑप्शंस में है लड़का, तेज, बहुत, दौड़ता। तो बताइए इनमें से प्रविशेषण कौन सा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बहुत जो है वो प्रविशेषण है, ठीक है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। तेज क्या है? तेज तो विशेषण है। आपसे पूछा गया था प्रविशेषण। प्रविशेषण है आपका बहुत, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि लड़का, बिल्कुल सही। लड़का क्या है आपका? संज्ञावाचक, ठीक है, संज्ञा है ये। और तेज विशेषण। और फिर है आपके पास बहुत। बहुत क्या है? प्रविशेषण। और दौड़ता क्रिया, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है आषाढ़, कनिष्ठ, पूर्व या भूत। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ज्येष्ठ का विलोम क्या है? कनिष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे थे? इस वाक्य में आप शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कहाँ जा रहे थे, इस वाक्य में जो आप शब्द है वह क्या है? किसका उदाहरण है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, निजवाचक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है अपकर्ष, उत्कीर्ण, उत्कृष्ट या उत्क्षिप्त। तो इसका सही उत्तर होगा उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उत्कृष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। आपके पास ऑप्शंस में है उद्धन योग, उत्धन योग, उद्धन योग या उद्बोधन युग। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उद्धन युग। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है। बिल्कुल सही, व्यंजन संधि। ठीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उद्योग में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो आपने याद रखना है कि इसमें व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा उद्धन योग। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। आपके पास ऑप्शंस में है कांपना, बुरा हाल होना, लज्जित होना या सर्दी लगना। तो इसका सही उत्तर होगा, मुहावरा दिया गया है आपके पास घड़ों पानी पड़ना। इसका अर्थ बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही अर्थ है लज्जित होना। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। कितनी मात्राएं होती है चौपाई में, ये आपको बताना है और आपके पास ऑप्शंस में है 11, 13, 24 या 16। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आप लोग उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। बताइए इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है मोहन ने रोटी खाई, उसने राम को बुलाया, रीता ने पाठ पढ़ा, जगदीश बहुत देर से टहल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जगदीश बहुत देर से टहल रहा है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बल्कि इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शंस में है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रज भाषा। ठीक है। आप जानते हैं कि ब्रज भाषा को पहले किस नाम से जाना जाता था? पिंगल नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, अली, आली शब्द युग्म का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपके पास ऑप्शन है सखी, भोरा, भोरा, कली, भोरा, सखी या कली, भोरा। तो इसका सही उत्तर होगा,
बताइए अली और आली का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अली भोरा और आली सखी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने वहीं सामान रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मैंने वहीं सामान रखा होगा। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है ये। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? आपके पास ऑप्शंस में है, ब्रजभाषा, गढ़वाली, भोजपुरी या कौरवी। तो इसका सही उत्तर है, बताइए इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौरवी जो है वो आकार बहुला बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। आपके पास ऑप्शंस में है 11, 12, 13 या 15। तो इसका सही उत्तर होगा, विषम चरण कौन से होते हैं? पहला और तीसरे। ठीक है, पहला और जो तीसरा चरण होता है उसे क्या कहा जाता है? विषम चरण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सोरठा के विषम चरण में जो है वो कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती है। और इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राओं का छंद है ये। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती है। और हाँ, द्वितीय और चतुर्थ चरण इसे क्या कहा जाता है? समचरण। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, संकर शब्द का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शंस में है, कौन से होते हैं संकर शब्द? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। संकर शब्द का क्या अर्थ है? दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, ये दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। इसमें जो रेल है वो क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। इसी तरह से तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार भी दो भाषाओं से मिलकर बना है। तहसील किस भाषा का शब्द है? बताइए, तहसील शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको बोला तहसीलदार, ये भी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। तो आप लोग मुझे बताइए कि तहसील जो है वो किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सही। तहसील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और दार, बताइए दार किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सही, फारसी भाषा का शब्द है आपका दार शब्द। ठीक है, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तहसीलदार। ठीक है, और इन जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है।
ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, क्या प्रश्न पूछा था कि हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। ठीक है। क्या प्रश्न पूछा है? हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या। सभी लोग मुझे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। ठीक है। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।